क्या आजम स्वाति के पास आपका ख्याल है इसके सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कभी पैसे पकड़े हैं, और अगर ऐसा है तो वो फिर इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? ये तो बहुत बड़ा चार्ज है। उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंडोर्स किया, खुद उसको लगाया। अब जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद लगाया, एक आईनी ओहदा है, एक आईनी उसका एक तरीक़ाकार है। मैं हैरान हूं कि एक जिम्मेदार वजीर, एक हुकूमती वजीर जो है वो कह रहा है उसको आग लगा देंगे, एक आईनी अदारे को आग लगा देंगे, रियासत के एक पिलर को आग लगा देंगे। इस मिनिस्टर के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए था। फिर वो करप्शन के इल्जाम लगा रहा है, तो सर कुछ सबूत दे दें, आप बताएं कि क्या, कहां से पैसे लिए, किसने पैसे लिए, किस तरह से पैसे लिए। इस पे तो इलेक्शन कमीशन को डेफेमेशन सूट भेजना चाहिए उसको कि भाई तुमने इल्जाम लगाया, बाकी साबित करो। मुझे एक बात बताएं कि 2013 के इलेक्शन में खान साहब कहते हैं धांधली हुई। आज फवाद चौधरी साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा था कि धांधली हुई। चले ठीक है जी, इसके अलावा उन्होंने कैंपेन भी चलाई, उसके अलावा सारा उन्होंने यहाँ पर एक धरना भी दिया, ठीक है जनाब। अब 2018 का इलेक्शन आया, 2018 का इलेक्शन पीटीआई ने जीता। अपोजिशन ने कहा कि इसमें धांधली हुई है, पीटीआई कहती कि नहीं ये इलेक्शन ठीक हुआ है। मेरा एक सवाल है, अगर यही तरीकाकार था ना, कोई वो ईवीएम तो नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से तो नहीं हुआ, इसी तरह से हुआ ना, तो उसकी मिसाल दे दें कि जनाब उसमें क्या खामियां थी 2018 के इलेक्शन में। और अगर ये कहते हैं कि जी ये धांधली वाला तरीका है जो पिछला है, तो फिर 2018 में किस तरह से धांधली को रोका गया, या अगर धांधली हुई तो किस तरीके से 2018। ये तो नहीं हो सकता कि 2013 में धांधली हुई हो और 2018 में जबकि PMLN खुद हुकूमत में थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका अपना लगाया हुआ था, तो उसके बावजूद धांधली हो गई। या क्यों नहीं धांधली हुई, कुछ तो बताएं। ईवीएम पे अपोजिशन को एतराज है, कमेटी में वोट आउट गवर्नमेंट को उन्होंने कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब जॉइंट जो है पार्लियामेंट की कमेटी बुलाई जाएगी, उसमें पास करा लिया जाएगा। बिल्कुल गवर्नमेंट का इख्तियार है, आईनी इख्तियार है, वो बुलाकर पास कर सकती है। लेकिन मेरा इशू ये है कि फवाद चौधरी साहब जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो गरूर है, जो तकब्बुर है इनका, मैं तो उस पर देख के सारी कौम देख के हैरान रह गई कि ये किस तरह से ये मिनिस्टर किस तरह की बातें कर रहे हैं। बजाय कोई फामो तहसीम की बात करने के, बजाय के कोई लॉजिक बात करने के, ईवीएम जो है अगर अपोजिशन के क्या एतराज़ात है, उसका क्या सोल्यूशन है इनके पास, ये धमकियां देने पे उतर आए हैं। ये इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं कि हम आग लगा देंगे, हम इनको ये कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशनर इस्तीफा दे, तो फिर अगर इसी तरह इस्तीफा देना है तो फिर जो दूसरा चेयरमैन नैब है वो भी इस्तीफा दे दे, उसको भी अपोजिशन उसको भी एतबार नहीं है। इवन इतने केसेस के बावजूद अपोजिशन ने तो आज तक नहीं जाके कहा कि हम जनाब जाके इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे। उन्होंने तो नहीं कहा। यहाँ पे तो मरियम ने एक लाहौर में किया, इन्होंने इतना उसका फसाद बर्पा कर दिया और खुद ये कह रहे कि हम इलेक्शन कमीशन को जाके आग लगा देंगे। तो समझ साहब, जमहूरियत जो होती है ना, वो जमहूरी रवैयों से होती है। इनको जमहूरी रवैये अपनाने चाहिए। और ये इक़्तिदार जो है ना, ये बदलता रहता है, ये किसी एक पास नहीं रहता। जो इनके रवैये नजर आ रहे हैं ना, उससे तो नहीं लगता कि ये इस मुल्क में ये कोई जमहूरियत के हक में है ये सारी चीजें। अच्छा गुलाम साहब, ये जिंदगी और मौत का मसला हुकूमत ने बना लिया है, ये तो बिल्कुल गलत है, और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, धमकी दी गई, ये गलत है। लेकिन आखिर हम फिर इतने खौफजदा क्यों हैं डिजिटलाइजेशन से? हर तरफ हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल, हम पुलिस में CCTV का कहते हैं, हम कहते हैं कैमरे लग जाएं, FIR जो है वो ऑनलाइन आ जाए, एजुकेशन ऑनलाइन है, हर चीज़ इस तरह FBR जो है उसके पास होना चाहिए। तो ये क्या हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन है कि जी हर चीज़ में तो हो रहा है लेकिन अपोजिशन एतराज़ करी, इलेक्शन कमीशन उसके साथ मिल गया, तो इसलिए ये हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद इस तरह के जुमले आ रहे हैं कि जिस पर शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी तो दहशत गर्दाना बात की जा रही है, और मैं देख रहा हूँ शायद अब्बासी साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन पर कब्जे से धांधली करना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जो आज सूरत हाल डेवलप हुई है, ये काफ़ी दिनों से ये ऐसा पक रही थी अंदर अंदर। कल एक ब्रीफिंग थी वाने सदर में जी, और उस हवाले से जो खबरें सामने आई हैं, आज एक ट्वीट भी किया सेंटर फनानुल्लाह ने। उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा मैं कंफर्म करता हूँ इस बात को कि इलेक्शन कमीशन के हकाम को सदर पाकिस्तान के सामने धमकियाँ दी गई हैं। अच्छा। और DGIT को बहुत संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई, इलेक्शन कमीशन के DGIT को।
और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये ट्वीट में कहा कि मैं कंफर्म करता हूँ, उनकी ये ट्वीट है। वो स्पेशल मेंबर के तौर पे आते हैं इस कमेटी में। अच्छा, वहाँ सदर पाकिस्तान के सामने अगर इस तरह की बात हो तो वो मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब को उन्हें रोकना चाहिए था, वज़रा को, और उन्हें कहना चाहिए था कि इस तरह से आप ना करें, ये मुलाजम है और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके मुलाजम है। फिर उसके बाद आज की सूरत हाल है। आज डॉक्टर बाबर वान साहब तो शिकवार बता रहे थे कि ये इतराज़ है, ये इतराज़ है, और लेकिन आज़म सवाती साहब जो हैं वो बहुत ही तुंद और तेज़ और तल्ख लहजे में वो बोल रहे थे, और उन्होंने जो अल्फाज कहे वो अब सारे मीडिया की जीनत हैं कि चाहते हैं आग लगा दें इसको और जहन्नम में जाओ, जहन्नम में भेज दें इसको। तो बात यह है कि इनके हाथ में माचिस किसने पकड़ाई है आज़म सवाती साहब के हाथ में कि वो आग लगाएं और आग लगाएंगे। तो ये तो कौमी अदारे हैं, इन अदारों को अगर देखें, नैब ने, आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे, पूरी अपोजिशन का कचूबर निकाल दिया पिछले 3 सालों में। किसी ने ये नहीं कहा कि आओ आ जाओ, और क्या नून लीग इकट्ठा करना चाहे 5,000 10,000 बंदा एक जगह के ऊपर तो इकट्ठा नहीं कर सकती वो, तो वो क्या हमलावर नहीं हो सकते थे नैब पे? लेकिन उन्होंने बयान देते रहे कि ये ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, नैब न्याजी गठजोड़ है, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। वो इस हद तक नहीं गए। हालांकि बहनें बेटियां तक भी जो हैं वो अदालतों के धक्के खाती रही हैं। जी जी। अब मैं एक और बात की तरफ आता हूं जिसकी तरफ काफ़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल तो जो है वो इस वक्त कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। जी जी। बहुत बड़ा केस है एक इमरान खान साहब का, उसको ज़रा थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए इस केस की जो सूरत हाल है ना वो उस तनाजुर में देखें जी। जो इनके फॉरेन फंडिंग केस है जी। इलेक्शन कमीशन को वो फॉरेन फंडिंग केस सामने अब इतना अरसा हो गया है जी इस फॉरेन फंडिंग केस को कि अब तो मेरे ख्याल में शायद फाइलों को दीमक लग गया होगा। लेकिन वो तो उन अकाउंट्स की तफसीलात वो पर भी है, वो तो किसी का भी हो जी, हमारी कोई फेवरेट पार्टी थोड़ी है। हम तो कहते हैं जिसका दरख्वास्त देखें, ये तो एक ये होता है 751 का पर्चा, ये डोगर साहब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, 751 उसको पंजाबी में कहते हैं। उसमें ये होता है कि जी मैंने करवा दिया तो थानेदार को कहते हैं चलो यार दूसरी पार्टी के ऊपर ही कर दो तो सुलह हो जाएगी उसमें। अच्छा। ये तो 751 है जो दीगर पार्टियों के हैं। अच्छा। तो ये वो नहीं है सूरत हाल। असल इस वक्त है जो इनके अंदर एक डर है, वो फैसला या एक शाइबा है डर का, वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है। सही, वो तो इनको डरा रहा है। तो है। वो इस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे और इसी कंट्रोवर्सी को लेके आगे चलेंगे। असल हकीकत जो है फॉरेन फंडिंग है। लेकिन जी, ये बाबर डोगर साहब, अब पीर को इजलास बुला लिया गया है, सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी। फैसल जावेद साहब ने ट्वीट कर दिया है, सेनेटर साहब ने, तो अब नजर यही आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया था। वो नोटिफिकेशन काफी पुराना, 2 घंटे पुराना नोटिफिकेशन है। वो 13 को इजलास जो मुश्तरका इजलास है वो बुला लिया गया है। ये पार्लिमानी साल का आगाज होगा। बुनियादी तौर पे हर पार्लिमानी साल के आगाज पे सदर पाकिस्तान खिताब करते हैं, तो इस सदर पाकिस्तान ही इस खिताब करेंगे, इस जो इनका इजलास है। और उसी रोज़ 13 को ही PFUJ और वकला और बाकी सिविल सोसाइटी वो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। अच्छा। तो ये हाँ जी, उस एहतजाज के साए में ही ये जो है वो इजलास होगा और पार्लियामेंट में हाँ वो सदर पाकिस्तान जो है वो अपना खिताब करके अगले पार्लिमानी साल का जो है वो ऐलान करेंगे। फिर मंडे को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में इसको मुश्तरका इजलास के लिए रेफर कर दिया जाएगा। फिर अगले जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि मुश्तरका इजलास में ये पास करवा लेंगे, लेकिन ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा। वहाँ यही इतराजात मजीद जगहसाई का बायस बनेंगे। पूछा जाएगा कि आपको क्या जल्दी है, कौन ठेकेदार है जिसने ये मशीनें सप्लाई करनी है अरबों रुपए की, किसको क्या मिलना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।